हेलो एवरीवन। तो आज हम संख्याओं का रेशो कैसे निकालते हैं, नंबर्स का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर कुछ सम करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर फर्स्ट सम जो है ₹5 का 50 पैसे से हमने रेशो ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो रुपीज़ हैं वो 5 हैं और 50 पैसे हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को एक ही सेम टर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी या तो 5 रुपए के पैसे बनाएंगे और जहाँ 50 पैसे के हम रुपए बनाएंगे। तो आइए हम जो हमारे पास 5 रुपए है इसके हम पैसे बनाते हैं। तो हम 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास पैसे बन जाएंगे। और जो दूसरी टर्म है 50 पैसे, उसको हम रेशो का साइन डालकर ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो अब हम 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 500 और दूसरी और 550 आ जाएगा। तो अब हम 500/50 लिखकर इनको कैंसिल करेंगे, यानी काट देंगे। तो 5 1 जा 5 और ये हमारे पास काट कर 10/1 आ जाएगा। तो हम इस 10/1 को लिखकर इसको हम बाद में रेशो में लिख देंगे, यानी हमारे पास 10:1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने संख्याओं को रेशो में कन्वर्ट करना है। आइए अब हम 1 किलोग्राम का सम लेते हैं। जैसे यहाँ पर 15 किलोग्राम का हमने 210 ग्राम से रेशो ज्ञात करना है। तो उसी तरह पहले हम 50 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो 210 है ये ग्राम में है, इसको हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो अब हम 15 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 15,000 ग्राम आ जाएगा। यानी अब इनको हम रेशो में लिख देंगे तो ये रेशो 210 लगा दिया है। तो अब इनको हम वटा लगाकर कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास जो है 15,000 अपॉन हम 210 जो है यह लिख लेंगे। और अब हम इनको कैंसिल करेंगे तो ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाता है और 1500 को 21 के साथ हम कैंसिल कर देंगे। तो यह हमारे पास कैंसिल करने पर 200 और जो नीचे है 500 और जो नीचे है 7, तो 500/7 आ गया है। तो अब हम इसको रेशो में लिख देंगे 500/7 हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करके ये सम करना है। तो आइए अब हम एक मीटर वाला सम लेते हैं। यहाँ पर हमें 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास 9 मीटर है इसको पहले की तरह सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए पहले हम 9 को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास जो 27 सेंटीमीटर है इसको हम ऐसे ही 27 सेंटीमीटर रेशो डालकर लिख देंगे। तो अब हम 9 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास ये है 9 1 जा 9 लिख देंगे हम पहले, और ये जो 2 जीरो हैं इसको हम साथ में लगा देंगे।
तो रेशो 27 है हमारे साथ पास। तो अब इनको हम डिवाइड कर देंगे, जहाँ वटा लगाकर इनको कैंसिल कर देंगे। 900/27 लिखकर इनको हम 3 के टेबल पर कैंसिल कर देंगे, जहाँ 9 के टेबल पर सीधा भी हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमने 3 के टेबल पर पहले इनको कैंसिल किया है और फिर हम 3 के टेबल पर फिर से एक बार इनको कैंसिल करेंगे। तो ये हमारे पास जो है कैंसिल करके 3 आ गया 9 को, और 300 को कैंसिल करके 100 आ गया है। तो ये 100 अपॉन हमारे पास 3 आ गया है। अब इसको हम रेशो में लिख देंगे, तो यह हमारे पास 100/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक हमारा मीटर वाला सम हो गया है। तो अब हम इस नेक्स्ट एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और इस कंसेप्ट के बारे में क्लियर हो जाए। तो अब हमने 30 दिनों का 36 घंटों से यानी 36 आवर से रेशो निकालना है। तो एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो 30 को हम 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये घंटे बन जाएंगे। और दूसरी तरफ 36 जो है हमारे पास घंटे ऑलरेडी हैं, तो दोनों को हमने घंटों में बदल लिया है। तो अब 30 को हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 720 घंटे आ जाएगा। तो दूसरी तरफ अब रेशो लगाकर हम 36 जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है घंटों में, इसको हम लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पर 720/36 लिख देंगे। तो अब इनको हम पहले की तरह वटा लगाकर जब डिवाइड करके कैंसिल कर देंगे, तो 720/36। तो यह अब हम इसको 2 पर 36 और 720 को पहले कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे पास 360/18 आ गया है। अब यह फिर से हम इनको डायरेक्ट 18 के टेबल पर भी काट सकते हैं, तो यह हमारे पास तो ये 20 आ जाएगा। और इस तरह हम ये जो है 20 अपॉन हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसको हम 20/1 के रूप में लिख देंगे। तो इस प्रकार आपने ये सभी सम करने हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।